अटैक जो है शंकराचार्य जी के खिलाफ जो लगा, उसके बाद काफी सियासत भी हो रही है, कैसे देखते हैं? ये सरकार का कामकाज अगर हम देखें और सरकार का कामकाज एक दिन में नहीं समझ में आएगा। पिछले 10 साल का अगर कामकाज देखें तो मुझे याद है कि शुरुआती समय से ही ये सरकार लोगों को झूठा फंसा रही है। अपने चिन्हित अधिकारियों को पोस्ट करना, उनके अधिकारियों से मनमर्जी काम कराना और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाना। एक लंबी सूची है जिसमें समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग जेल गए हैं और अब ये सरकार इस सीमा पर लांग गई है कि अपने धर्मगुरु पूजनीय शंकराचार्य केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। लग तो ये रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं और वो सवाल शंकराचार्य जी पे कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट लाएं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। लोग ये भी तो पूछेंगे कि आपको योगी किसने बनाया। तो ये पॉलिटिकल झगड़ा इसलिए है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब नहीं देखना चाहते कि उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई हो, उनसे ज्ञान में कोई ज्यादा हो, उनसे कोई जानकारी में ज्यादा हो, कोई सनातन धर्म को समझता हो। सनातन धर्म क्या है? जो सत्य का रास्ता है, जो अन्याय न करता हो, जो दूसरे को सम्मान करता हो, जो करुणा से भरा हो, जो दूसरे का दुख को अपना दुख समझे, माया से दूर रहे, वो सनातन धर्म हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को वो सनातन रास्ता पसंद नहीं है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरीके से शॉर्टलिस्ट कैंपेन किया, एआई समिट कैंपेन वो किया, तो आज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट कर दिया गया है, तो आप कैसे देखते हैं? सरकार को सबसे पहले अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलवामा हम लोगों ने देखा, उससे पहले भी एक और हम लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच देखा और उसके बाद इतना बड़ा जहां फंक्शन हो रहा हो, जहां दुनिया के इतने डेलीगेट्स आए हों और उसके बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस रूप में आंदोलन प्रदर्शन कर दें, तो इस सबसे पहले तो उन्हें अपने सिस्टम और अपनी व्यवस्था पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करनी चाहिए थी। हाँ, ये अलग बात है कि किस रूप में वो प्रदर्शन हुआ। अगर कोई भी नकली काम देखेगा तो शायद उससे गुस्सा आएगा। जितनी भी नई पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि हमारा देश एआई में आगे बढ़े, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एआई का इकोसिस्टम तैयार हो। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन से हम पीछे न दिखाई दें, क्योंकि वहीं जॉब्स होंगे, वहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये स्वाभाविक है गुस्सा आना। जहां गुस्सा आएगा वो ऐसे प्रदर्शन होंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई इतने बड़े फंक्शन की, जहां इतने में डेलीगेट्स आए। एक दिन तो सुनने में आया कि हवाई जहाज नहीं दिल्ली से उड़ने दिए किसी के, क्योंकि फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो अगर आप हवाई जहाज नहीं उड़ने दे रहे हो, इतनी सिक्योरिटी दिल्ली में लगाए हो और फिर आपके फंक्शन में कोई पहुंच जाए, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर विरोध कर दे, तो ये तो आपकी कमी खुद की है। आपकी भी सिक्योरिटी जो है वो भी कम की है? नहीं, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी कम करना। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें सिक्योरिटी कम करती हैं बढ़ाती हैं, ये तो एक काम करने का तरीका है। लेकिन यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुकी है, हाई कोर्ट से डांट खा चुकी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे कहा कि हम ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि वहां के डीजीपी और होम सेक्रेटरी को समझ में आ जाएगा कि क्या एक्शन ले सकता है कोर्ट। लेकिन उसके बावजूद भी वहां क्या सरकार सुधरने वाली नहीं है। हमारे यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन बड़ा चापलूस होगा, कौन सरकार के सरकार में ज्यादा अन्याय कर देगा। और कई ऐसे मामले हैं, पंजाब से जुड़े हुए एक अधिकारी से कभी खोजबीन होगी उसकी, तो यूपी का अधिकारी जाएगा किसी मामले में जो पंजाब से बहुत गहरा जुड़ा हुआ मामला है, उस अधिकारी ने मिलकर के और सरकार ने मिलकर के 10,000 लोगों का फेक इनकाउंटर किया है। 10,000 लोगों का। शायद इतना किसी स्टेट में फेक इनकाउंटर नहीं हुआ होगा जितना हुआ है।
तो अंतोगत सजा तो मिलनी है। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस महापाप का पाप पड़ेगा आप पे, जो महापाप करा रहे हैं, और फिर हमारी जो पौराणिक परंपरा है, किस मुंह से ये सनातन कहेंगे अपने आप को कि आप किसी शंकराचार्य को स्नान नहीं करने देंगे गंगा में, संगम में नहीं जाने देंगे? आप कौन है? मुख्यमंत्री तो हैं आप। और फिर वो संविधान और कानून की और नियमों की बात कर रहे जिन्होंने पूरे जीवन में कभी कानून ना माना हो, संविधान ना माना हो। और अगर संविधान माना होता तो बहुत सी देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर संविधान के तहत हमारे भाईचारे पे कभी उंगली नहीं उठती। कौन अधिकारी है जिसकी आप बात कर रहे ये तो आप खोजबीन करें। और मैं समझता हूं मेरे कहने के बाद पंजाब के जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर होंगे वो जानते होंगे, दिल्ली के जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो जानते होंगे, और यूपी के जो अधिकारी हैं वो जानते होंगे कि क्या कोई मसला था पंजाब और यूपी का। आज वही अधिकारी और सरकार मिलकर के 10,000 लोगों का फेक इनकाउंटर किया है, और जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को झूठा जेल भेजा। ये तो शंकराचार्य गए हैं, मोहम्मद आजम खान साहब जेल चले गए। हमारा सबसे पहले एक पार्टी का नेता प्रजापति 10 साल से जेल में, पॉस्को में। और उस केस में मैं और नहीं जाना चाहता हूं, हमारा विधायक जेल में है, हमारा एक विधायक जेल में था वो बाहर आया है। अच्छा, हमारे यहाँ जेल में हत्या हो गई, जेल में जहर दे दिया, लाइव इनकाउंटर हुआ। अफगानिस्तान में कभी हुआ ऐसा लाइव इनकाउंटर, उसके बाद यूपी में हुआ। और अभी तो सुनने में आया कि स्क्रैप माफिया भगा दिया गया, एक स्क्रैप माफिया। आपके यहाँ तो ठेकेदार होंगे तो अगर कोई सड़क बनाते होंगे तो वो नई गाड़ी ले आते होंगे, फॉर्च्यूनर ले आते होंगे, मर्सिडीज ले आते होंगे, लेकिन यूपी के जो ठेकेदार हैं वो हवाई जहाज लाते हैं, याद रखिएगा। पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आज हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें अगर आप छानबीन करेंगे, आप अगर सच्चाई में छानबीन होगी तो बीजेपी वाले ही करने वाले हैं और बीजेपी ही विरोध करने वाले हैं। जो घटना हुई है, और ये पहली घटना नहीं है, यूपी में ऐसे ही होगा, बीजेपी ही कराएगी और बीजेपी ही प्रदर्शन करेगी। इस छानबीन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे आगे बीजेपी के लोग थे। ये बीजेपी के साथ काम करने वाले लोगों ने ही कुछ विवाद कराया हिंदू मुसलमान। धन्यवाद। थैंक यू।